नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हब में। बीएड प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज फिर से इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण 27 प्रश्न हैं जो टेस्ट प्रारूप में हैं। आप इन्हें अटेम्प्ट कीजिए और देखिए अंत में आपके कितने अंक आते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो पागलपंथी विद्रोह जो था बंगाल में, यह जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था और इसका नेतृत्व करम शाह ने किया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असम के अहोम विद्रोह का नायक था? तो अहोम विद्रोह एक प्रकार की अहोम जाति थी, जनजाति, और उसके राजा जो थे वो गोंधर कुंवर थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ है उसमें मुख्यतः हिंदू नागाओं द्वारा किए गए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। इसमें सन्यासियों ने जनता के साथ मिलकर अंग्रेज कोठियों को कस के लूटा, उन पर धावा बोला और उनको लूटा। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे? सैयद अहमद खां इसके प्रवर्तक थे, ऑप्शन डी। उल गुलान विद्रोह का संबंध है? उल गुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह को पहाड़ी झगड़ा भी कहा जाता है। झगड़ा या झगड़ा का मतलब होता है विद्रोह। यहाँ पर हम देखेंगे इसको पहाड़ी झगड़ा कहते हैं, झगड़ा। तो इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों ने। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब इसको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। 1857 का जो विद्रोह था उसको अंग्रेजों ने पूरी तरीके से दबा दिया था, यानी इसमें वो सफल रहे। तो बहुत चालाक व्यक्ति रहा होगा अंग्रेजों की तरफ से, बहुत कनिंग पर्सन। तो वहाँ से हम याद कर लेंगे कनिंग। यहाँ पर देखिए कनिंग आ रहा है, चालाक आदमी। तो लॉर्ड कनिंग विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने, बी ऑप्शन। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नील आंदोलन का नेतृत्व दो भाइयों नील विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किया था। नील विश्वास के कारण से नील आंदोलन, और नील की खेती से ये जुड़ा भी था, इसलिए इसे नील आंदोलन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन, बी और सी। हाँ, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इन दो भाइयों ने किया था और ये नील की खेती से जुड़ा हुआ था, जिसमें किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए बाध्य किया जाता था, जबकि उनके पास खाने के लिए अनाज पर्याप्त नहीं था। तो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भागा आ रहा है ना, तो यहाँ से भंगाल इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? भंगाल। तो यहाँ से हो जाएगा बंगाल, यानी तेभागा आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? बंगाल से। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बाबा राम सिंह, बी ऑप्शन। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? यंग बंगाल सोसाइटी की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था और इन्हीं के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आर्य समाज 1875 बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन 1892 ईस्वी दिया है, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी में हुआ था। तो बी इसका गलत है, इसलिए बी सही हो जाएगा। यहाँ हम बी पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक दो लोग थे, हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की और
कर्नल अकाल्ट यानी हेनरी स्टील अकाल्ट। तो ए और बी दोनों संयुक्त रूप से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए और बी। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो ये सबको पता होगा, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। तो विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता बंगाल के ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। परमहंस मंडली के संस्थापक थे। वैसे तो परमहंस मंडली की जो स्थापना की थी वो दादूबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी ने की थी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो गोपाल हरि देशमुख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए, गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न, गुलामगिरी की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी ज्योतिबा बाई फूले ने, सी ऑप्शन। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण भारत में यह आंदोलन ई.बी. रामास्वामी नाइकर ने चलाया। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो इसके प्रवर्तक थे मिर्जा गुलाम अहमद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष, मुंबई में ये आंदोलन, मतलब कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में हुई थी 1885 में, और बम्बई से हम बनर्जी याद कर लेंगे, क्योंकि व्योमेश चंद्र एक ही जैसा दिख रहा है, तो बनर्जी याद करने के लिए हम बाबा का सहारा लेंगे। बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी और पहले जो अध्यक्ष थे वो बनर्जी जी थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक, जो उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट पर्सनालिटी में आते थे, लाल बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था, इसका संबंध था बंगाल विभाजन से। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो ये थे बहुत ही बड़े स्तर के क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, 1906 ईस्वी में किया गया। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो इसका भी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस जी ने बम फेंका था। तो ये थे हमारे आज के 27 प्रश्न। आज के प्रश्न थोड़े टफ थे, आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने अंक आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।